अवतल दर्पण वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है कि अवतल दर्पण जिस खोखले गोले के काटा। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सेनपुरा स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ लिया था, समझ लिए थे, और इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन को समझने वाले हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। देखिए गोलीय दर्पण जो एक खोखला गोला होता है, गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे एक खोखला गोला होता है, खोखले गोले को जब हम काटते हैं दो भाग में, जो खोखले गोले के जो बाहर से कलई किया होता है उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जो अंदर से कलई किया होता है उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण बोलते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। आज हम गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन को समझने वाले हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण में जब हम उत्तल दर्पण को बनाते हैं तो इसमें अंदर से कलई करते हैं, अंदर से इसको कलई करते हैं, ये उत्तल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण में हम बाहर से कलई करते हैं। उत्तल दर्पण में जो इसका मेन बिंदु होता है, मुख्य अक्ष के जो समांतर बिंदु होता है, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसे दर्पण के ध्रुव बोलते हैं। और दर्पण के ध्रुव से रेखा मिलाती है उसे दर्पण के ध्रुव से जाने वाली मुख्य अक्ष, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। जो रेखा दर्पण के ध्रुव से जाती है उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसे सी से सूचित करते हैं। उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। यानी उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच फोकस होता है, जहाँ से मान लीजिए कोई आपतित किरण यहाँ से आ रही हैं, आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। आपतित किरण आ रही हैं वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। फोकस मुख्य वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मुख्य बीच में जो बिंदु होता है उसे हम ध्रुव बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और उसी प्रकार अवतल दर्पण भी उसी प्रकार बनता है। अवतल दर्पण में बाहर से कलई की होती हैं, और इसका भी एक बिंदु जो दर्पण का द्वारक होता है उसे हम ध्रुव बोलते हैं। एक मुख्य अक्ष होता है, आगे अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच फोकस होता है। इसमें भी आपतित किरण जो आती हैं दर्पण से टकराने के बाद फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। देखिए तो अब हम चिन्ह परिपाटी समझते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी पहले हम उत्तल दर्पण समझ लिए। उत्तल दर्पण में अंदर से कलई की होती हैं, अवतल दर्पण में बाहर से कलई की होती हैं। और इनको समझने के लिए इनका चिन्ह क्या होता है, जैसे इसका वक्रता केंद्र का चिन्ह क्या होगा, फोकस का चिन्ह क्या होगा, इसको समझने के लिए एक चिन्ह परिपाटी बनाई जाती है। जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो किरण आपतित होती हैं, आपतित किरण की दिशा में सारी दूरियाँ प्लस में होती हैं, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में सारी जो दूरियाँ होती है वो माइनस में होती है। जैसे देखिए जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, आपतित किरण यहाँ से आपतित हो रही है तो आपतित किरण की दिशा में सारी दूरियाँ प्लस, यानी जो इधर दूरी आएगी, जो इधर आएगा वो प्लस में होगा, और जो इसके पीछे आएगा वह माइनस में होगा। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र माइनस में, फोकस भी माइनस में। और वही उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में अंदर से कलई की होती हैं, और इसके मुख्य अक्ष, इसका फोकस पीछे होता है, क्योंकि जो आपतित किरण होती हैं जो प्रतिबिंब से जो दर्पण पर टकराती है वो फोकस से होकर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका फोकस पीछे होता है। उत्तल दर्पण का फोकस पीछे होता है, इसलिए उत्तल दर्पण यहाँ प्लस फोकस दूरी यहाँ पर प्लस होगा उत्तल दर्पण के लिए, वक्रता केंद्र भी प्लस होगा। चिन्ह परिपाटी आप समझ गए होंगे कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरियाँ होती है वो प्लस होती है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी होती है उसे हम माइनस में मापते हैं। चलिए तब हम अपने दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। यानी F क्या होता है, फोकस, F
फोकस आर यानी त्रिज्या, यानी फोकस त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की फोकस आधी होती है, उसे हम सिद्ध करना है। देखिए तो पहले एक दर्पण ले लेते हैं, यानी ये परावर्तक सतह, ये दर्पण बोल सकते हैं या परावर्तक सतह बोल सकते हैं। ये एक परावर्तक सतह है जिस पर एक आपतित किरण आपतित हो रही है, जिस पर एक किरण आपतित हो रही है, आपतित किरण बोलते हैं, जो एम है। एम एक आपतित किरण है जो परावर्तक सतह से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। जो परावर्तक सतह जो एम है, जो आपतित किरण एम है, वो परावर्तक सतह से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। और आपने परावर्तन में पढ़ रखा है, जब कोई किरण आपतित होती हैं तो वो दर्पण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी जो एम यहाँ पर है यह आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। जब ये आपतन बिंदु से टकरा कर जो परावर्तित होती है तो इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं, यानी जो फोकस से होकर गुजर रही है इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो हम लंब डालते हैं उसे अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। यानी जो ये सी से होकर गुजर रहा है इसे हम अभिलंब बोलेंगे, जिसे हम जो ये सी बिंदु है इसे हम अभिलंब बोलेंगे। आप देखिए जो यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए सी पी एम, इसमें हम कोण को थीटा माने हैं। और यहाँ पे देखो त्रिभुज बनना है एफ पी एफ, इसमें हम कोण को 2 थीटा माने। 2 थीटा क्यों माने हैं, देखिए जो ये थीटा है इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा हो जाएगा। और एक कांतल कोण से यह जो कोण है पूरा कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी जो ये 2 थीटा हुआ यह भी 2 थीटा हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए जो आपतित देखिए त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज पहले त्रिभुज में चलते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एम सी पी में, त्रिभुज एम सी पी में चलेंगे। यहाँ पर हम tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा। देखिए tan थीटा क्या होगा, त्रिभुज एम सी पी में जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एम डी, जब इसका द्वारक बहुत छोटा होते हैं तो हम आपतित किरण एम से मुख्य अक्ष पर डी एक लंब डाले हैं, यहाँ पर एम डी एक लंब है। जब द्वारक छोटा होता है तो हम लंब डाल सकते हैं, किरण पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। देखिए जब इसमें हम त्रिभुज एम सी पी में चलेंगे, tan थीटा निकालेंगे तो त्रिभुज थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, यानी एम डी। tan थीटा बराबर लंब या आधार, यानी एम डी बटा आधार क्या होगा, सी डी। आप छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज एम एफ पी में, त्रिभुज एम एफ पी में 2 थीटा के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा यानी एफ डी आधार। यानी इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 2 थीटा बराबर लंब बाई आधार, यानी एम डी बटा एफ डी। आप देखिए जो हमारे ये जो 2 थीटा tan थीटा है, यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं ये कोण जो है कोण का मान बहुत छोटा है, जिसे हम नगण्य मान सकते हैं, tan को हम नगण्य कर सकते हैं। यानी थीटा के लघु मान होते हैं, जो थीटा के बहुत छोटे कोण होते हैं, थीटा के लघु मान के लिए हम tan थीटा को केवल थीटा मान सकते हैं, या tan 2 थीटा को केवल 2 थीटा मान सकते हैं। ये जो शर्त हैं बस किरण के लिए ही शर्तें, यानी प्रकाश की स्थिति में ही शर्तें हैं। जब थीटा के लघु मान होते हैं तो उससे हम tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं और tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 में जो tan थीटा है एम डी बटा सी डी, यानी थीटा बराबर एम डी बटा सी डी। और tan 2 थीटा में एम डी बटा सी डी, यानी देखो थीटा का मान एम डी बटा सी डी हो जाएगा। यहाँ 2 थीटा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में समीकरण 2 से 2 अलग हो जाएगा, थीटा का मान एम डी बटा सी डी आ गया। क्योंकि समीकरण 1 में देखिए tan थीटा बराबर एम डी बटा सी डी है ना, tan थीटा को हम केवल थीटा मान लिए हैं तो tan यहाँ से निकल जाएगा, tan थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर एम डी बटा सी डी। और समीकरण 2 में tan 2 थीटा है तो tan 2 थीटा को हम केवल 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 और थीटा का मान कितना है, एम डी बटा सी डी, यानी एम डी बटा सी डी बराबर कितना हो जाएगा, एम डी बटा
एफ डी, एम डी बटा एफ डी। अब देखिए यहाँ पर एम डी, ये एम डी यहाँ पर एम डी यहाँ पर भागा में इधर आएगा गुणा में, तो एम डी से एम डी कट जाएगा बटा टू सी डी बटा एफ डी, वन बाई एफ डी आगे आएगा, यहाँ से तिरछा हम गुणा कर देते हैं, यानी 2FD बराबर CD। यहाँ से 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी FD बराबर CD बटा में 2। देखिए FD क्या है, FD यानी यहाँ डी दर्पण के ध्रुव से F तक की दूरी को हम फोकस बोलते हैं, यानी ये क्या हो गया फोकस, यानी FD को हम क्या बोल सकते हैं फोकस F। CD दर्पण से CD दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या यानी R बोलते हैं। दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी CD को हम R लिख सकते हैं बाई 2। यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं A बराबर R बाई 2। कैसे प्रूफ किया पहले एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ये एक परावर्तक पृष्ठ है जहाँ पर एक आपतित किरण आपतित हो रही हैं, यहाँ पर एक किरण आपतित हो रही हैं जो बिंदु M बिंदु से टकरा कर बिंदु F से परावर्तित हो जा रही हैं। परावर्तन का नियम हमने समझा था, जो किरण आपतित होती हैं जिस बिंदु से टकरा कर परावर्तित होती है, यानी आपतन बिंदु से टकरा कर परावर्तित होती है, यानी बिंदु M आपतन बिंदु है जो आपतन बिंदु से टकरा कर परावर्तित हो रही हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब होता है उसे हम अभिलंब बोलते हैं, जो बिंदु C से होकर जा रहा है। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है MCP MFD। यहाँ पर बिंदु आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पर D एक लंब डाला गया है। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो हम दर्पण के जो ये गोलाकार सतह होती है इसे हम स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा मान सकते हैं जिसे हम लंब डाले हैं। और यहाँ पर देखिए जब हम दो त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज MCP, त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में MCP, तो ये जो थीटा है इसके लिए थीटा का मान थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर लंब बाई आधार। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब यानी MD और बटा में आधार CD। और वही बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज MFP, त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज त्रिभुज MFP, इसके सामने वाली भुजा MD आधार FD, तो MD बटा में FD। अब देखिए यहाँ पर थीटा जो इसका हम थीटा माने जो थीटा कोण पर आपतित हो रही हैं अभिलंब है, अभिलंब के बीच वाले कोण को जो थीटा हैं दो थीटा जो कि एकांतर कोण के एक थीटा दो थीटा जो एकांतर कोण से बराबर हो गए हैं 2 थीटा के। अब यहाँ पर देखिए थीटा के लघु मान के लिए हम tan थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं कि प्रकाश के किरणों की स्थिति में हम tan थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान बहुत छोटे मिल रहे हैं इसलिए हम tan थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं और tan 2 थीटा को केवल 2 थीटा लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर क्या है, tan थीटा बराबर MD बटा CD। तो tan थीटा को हम केवल थीटा लिखेंगे तो थीटा बराबर MD बटा में CD। समीकरण 2 में tan 2 थीटा को हम केवल 2 थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर MD बटा FD, यहाँ पर 2 अलग हो जाएगा और थीटा का मान MD बटा CD यहाँ समीकरण 1 से मिल गया तो MD बटा CD और बराबर MD बटा में FD। यहाँ MD से MD कट जाएगा यानी 2 CD बटा में 1 बटा FD, तिरछा गुणा कर देंगे कि FD भागा में इधर आ जाएगा गुणा में, CD एक में गुणा हो जाएगा CD ही बन जाएगा, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में FD बचा। FD क्या होता है, दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी F बोलते हैं। ये C वक्रता केंद्र है, यानी दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं जिसे हम R से सूचित करते हैं। तो F बराबर R बाई 2 यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं F बराबर R बाई 2। तो देखिए इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पहले गोलीय दर्पण से परिवर्तन पढ़ा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं, गोलीय दर्पण उसे बोलते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटते हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है, जैसे उत्तल दर्पण ये बनाए हम उत्तल दर्पण में अंदर से कलई करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है यानी परावर्तक पृष्ठ यानी जो भी किरण आएगी आपतित किरण आएगी, आपतित किरण यहाँ से आएगी, इससे टकरा कर किरण पुनः टकरा कर परावर्तित होगी, यानी किरण टकरा कर इससे परावर्तित होगी यानी इसका परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है, यानी इससे जो आपतित किरण आएगी यहाँ से आपतित किरण आकर दर्पण से टकरा कर पुनः परावर्तित होगी, यानी
अवतल दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है जहाँ पर ये कि आपतित किरण टकराती हैं वह धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। दूसरा सेकंड टॉपिक हमने चिन्ह परिपाटी समझा। चिन्ह परिपाटी देख लीजिए, समझ एक बार और समझ लीजिए होता क्या है। चिन्ह परिपाटी वो होता है जो मान लीजिए कोई भी दर्पण है उत्तल हो या अवतल हो, जब जहाँ से किरण आपतित होती हैं तो आपतित किरण कोई भी दर्पण होगा तो उससे हम दूरी मापेंगे। दर्पण से हम क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। कोई भी दूरी हम नापेंगे तो दूरी प्लस में होगी कि माइनस में होगी। मान लीजिए यहाँ पर दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कोई बोल दिया 2 मीटर है, तो 2 मीटर फोकस दूरी प्लस में होगी कि माइनस में होगी, यही पता लगाने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए कोई परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण आ रही हैं तो आपतित किरण की दिशा में जो जितनी भी दूरियां होती हैं वो प्लस में होती है। आपतित किरण की दिशा में जितनी दूरियां होती हैं वो प्लस में होती है। आपतित किरण कहाँ जाएगी? आपतित किरण उस तरफ जाएगी, यानी ये मान लीजिए मूल बिंदु से मान लेते हैं हम P, तो मूल बिंदु के बाईं तरफ जितनी दूरियां होगी वह ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु के बाईं तरफ जो दूरियां होगी ऋणात्मक होगी और मूल बिंदु के दाईं तरफ जितनी भी दूरियां होगी वह धनात्मक होगी। तो यहाँ पर अगर यह मान लीजिए अवतल दर्पण होता तो अवतल दर्पण में बाहर से मान लीजिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में बाहर से कलई की होती हैं। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है आगे होते हैं, यानी अवतल दर्पण मान लीजिए ये है अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का, इससे हम कोई समतल काटे हैं तो अवतल दर्पण इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पर होगा आगे। अवतल दर्पण वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है कि अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसलिए इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? यहाँ पर कहीं होगा, C। वक्रता केंद्र को हम C से सूचित करते हैं। और बिंदु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो होता है जो आपतित किरण है दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से जाती ही प्रतीत होती है उसे हम फोकस बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। आज जो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं F, और दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में होगी, क्योंकि मान लीजिए आपतित किरण है तो आपतित किरण उधर जा रही हैं लेकिन दूरी उसके विपरीत है पीछे, यानी दाईं तरफ। मूल बिंदु और P लेंगे और इसके दाईं तरफ देखेंगे तो फोकस आ रहा है F, यानी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक होगा। यही जब उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र पीछे होता है, तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र पीछे होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो फोकस होता है तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी और वक्रता केंद्र भी धनात्मक होगा। यह हमने पीछे पढ़ लिया था। उसके बाद हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध निकाला जो F बराबर R/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती हैं। इसे हम इसको सिद्ध करने के लिए हमने एक परावर्तक पृष्ठ लिया जहाँ पर एक किरण आपतित हो रही हैं जो एक आपतन बिंदु M से टकराने के बाद पुनः परावर्तित हो रही हैं। ये जो बिंदु CM है वह आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का अभिलंब है। यहाँ पर एक कोण थीटा बन रहा है। यहाँ पर दो कोण, ये जो थीटा कोण है इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं, क्योंकि आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपने समझा है। आपतन कोण आई, ये भी कोण आई, ये दोनों आपतन कोण परिवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो एक कोण थीटा तो दूसरा कोण भी थीटा हो जाएगा। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा। 2 थीटा आएगा जो एकांतर कोण से इस कोण के बराबर हो जाएंगे जो 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं NCP, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज MFP। त्रिभुज NCP में चलते हैं तो tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा बराबर लंब आधार होता है तो MC के लिए MD बटा में CD हो जाएगा और MFD में tan 2 थीटा के लिए MD बटा FD हो जाएगा। और थीटा के लघु मानों के लिए प्रकाश किरण की उपस्थिति में, उपाक्षीय किरण की उपस्थिति में थीटा के लघु मान के लिए हम tan थीटा को केवल थीटा और tan 2 थीटा को केवल 2 थीटा लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में tan थीटा को केवल थीटा लिखेंगे तो थीटा बराबर MD बटा CD हो जाएगा और tan 2 थीटा को 2 थीटा लिखा जाता है MD बटा FD हो जाएगा। 2 और थीटा का मान यहाँ से MD बटा CD मिल गया वो MD बटा FD के बराबर हो जाएगा। MD से MD कट जाएगा यानी 2 CD बटा में 1 बटा में FD हो जाएगा। और यहाँ पर हम तिरछी गुणा करें तो FD इधर आ जाएगा, CD उधर चला जाएगा तो FD क्या होता है, FD बराबर CD बटा 2 हो जाएगा। FD क्या होता है, फोकस दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। CD यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे R से सूचित करते हैं। तो A बराबर R/2। इस क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम दर्पण सूत्रों को सिद्ध करेंगे।
अगले क्लास में हम दर्पण सूत्रों को सिद्ध करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो ज़रा से भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब